अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो ये पाकिस्तानी ड्रामे ज़रूर देखें, क्योंकि इन ड्रामास को देखने वाला हमेशा जवान और फ्रेश रहता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, चौधरी एंड सन्स। ड्रामा सीरियल चौधरी एंड सन्स एक लव स्टोरी सीरियल है। इसको यंग जनरेशन बहुत शौक से देख रही है। ड्रामे की हीरोइन परी की दादी एक जानदार किरदार है। डाइजेस्ट पढ़ने वाली दादी इन कहानियों से जिंदगी कशीद कर रही है। वही जिंदगी वो पोती में मुंतकिल कर रही होती है, जिसके वालिदैन हयात नहीं। परी और दादी की मोहब्बत और चौधरी और बिल्लू की मोहब्बत में वो खानदानी निजाम दिखाई देता है जो ख्वाब बन गया है। ऐसा गजल शगुफ्ता एजाज काफी मुनफरिद अंदाज में जलवागर हुई है। एक नटखट दादी एक चुलबुली से डॉक्टर, हैदराबाद दक्कन, हैदराबाद होशियारपुर और लाहौर से कराची के तहजीबी मंजरनामे से मुकालमों की बन्नत हुई है, जिसमें अंग्रेजी मीडियम का तड़का लुत्फ दे रहा है। बिल्लू और दादी की लड़ाई और परी से भरपूर मोहब्बत, ये लव स्टोरी आपको बहुत मजा देगी, तो ड्रामा जरूर देखें। नंबर 9, ताना बाना। ड्रामा सीरियल ताना बाना 2021 में हम टीवी पर नशर किया जाने वाला एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा सीरियल है, लेकिन इस ड्रामे के इमोशंस देखकर आप इसे इमोशनल ड्रामास में शामिल करोगे। ड्रामे को सैफी हसन ने डायरेक्ट किया है और इसे लिखा है हसन इमाम ने। ड्रामे में मशहूर सिंगर अली जफर के भाई दानियल जफर ने मेन रोल प्ले किया है। इसके अलावा आपको कोमल रिजवी, जवेरिया अब्बासी, आमिर कुरैशी, हसन अमान और असमत जैदी भी इस ड्रामे में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के तौर पर नजर आएंगे। ड्रामे की कहानी घूमती है दो किरदारों जैन और जोया के गिर्द, जिनके नजरियात, ख्यालात और उनका लाइफ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जोया ग्रेजुएशन मुकम्मल करती है तब उसकी शादी जैन से हो जाती है, जो शादी के बाद प्यार पर यकीन रखता है और जोया के साथ आरामदेह जिंदगी गुजारना चाहता है। जबकि जोया के कुछ ख्वाब हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहती है। वो मास्टर्स में एडमिशन लेती है और जैन उसे मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता है। जैन की माँ फौजिया को जोया का ये लाइफस्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं। कहानी उस वक्त दिलचस्प मोड़ लेती है जब जैन को माँ और बीवी के दरमियान बैलेंस कायम रखने के लिए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जोया को आगाज में कुछ मुश्किलात पेश आती है, लेकिन आखिरकार वो घर और अपने ख्वाबों की जिंदगी में तवाज़ुन पैदा कर लेती है। ये ड्रामा 31 इकसात पर मुश्तमिल है। नंबर 1, सुनो जिंदा। सुनो जिंदा ड्रामा इतना डिमांडिंग है कि इसके तीसरे सीजन के लिए अभी भी व्यूअर्स बेचैन है। ये ड्रामा यकीनन आपके सैड मूड को हैप्पी कर देगा। ड्रामे के मरकजी किरदार इकरा अजीज, रजिया और फरहान सईद यानी अरसल हैं। ड्रामे के राइटर साइमा अकरम चौधरी, डायरेक्टर एहसन तालिश है। मावन कास्ट में समीना अहमद, फरहान अली आगा, फराह शाह, टीपू शरीफ, नबील जुबैरी, मशल खान, नादिया अफगन, समी खान और मोहम्मद अहमद शामिल हैं। एक खुशमिजाज मुश्तरका खानदान की कहानी है। मरकजी किरदार फितरतन एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दोनों का निकाह दादा की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हो जाता है। दोनों की लड़ाइयों के बाईस खानदानी चपलिकत शुरू हो जाती है। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो कोशिशों से खानदान को फिर से एक करते हैं। इस ड्रामे से इखलाकी सबक ये मिलता है कि रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए। अगर नाराज हो जाए तो बिखरने से पहले मना लेना चाहिए। नंबर 7, हम तुम। ड्रामा सीरियल हम तुम एक मेगा हिट सीरियल है। इस सीरियल में आपको दो फैमिलीज नजर आएंगी और उनके बच्चों के दरमियान लड़ाई झगड़े, जो कि बाद में मोहब्बत में बदल जाते हैं। हम तुम एक फैमिली फ्रेंड्स किस्म के दो घरानों की कहानी है, जिसमें एक तरफ नानी जान और दूसरी तरफ दादा जान अपनी तीसरी नस्ल के बेहतरीन दोस्त हैं। इन नस्लों को तहजीब में उतारने के लिए ऐसी किसी नस्ल की दोस्ती चाहिए होती है जो लामहसूस तरीके से खाद और पानी डालते रहते हैं। जब बच्चे नए नए कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, मूड जिस तरह स्विंग होते हैं, इसी तरह की जुमलाबाजी होती है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि अपनी खुशी और अफसरदगी के एहसासात का मुनफरिद इज़हार कैसे करें और अपनी पढ़ी 4 किताबों को दूसरों को कैसे बताएं। ये एक फितरी सा अमल है। मुमकिन है मैच्योर अफराद को इस कहानी में दिलचस्पी महसूस ना हो, क्योंकि वो लाल शौर का ये दौर अब तक भुला भी चुके होंगे। नंबर 6, एक थी मिसाल। एक थी मिसाल एक यूनिक लव स्टोरी है जो रुखसाना निगार के उसी नाम के नावल पर मबनी है। ये पहली बार हम टीवी पर 14 सितंबर 2015 को नशर किया गया। इसे शकील खान ने डायरेक्ट किया और रुखसाना निगार ने लिखा। ये एक नौजवान लड़के मिसाल की कहानी है जो करीबी रिश्तेदार और दादी की ख्वाहिश और हसद की वजह से उसके वालिदैन की अलहदगी का बायस बनती है। फैसला होता है कि महीने के 15 दिन अपने वालिद के साथ और बाकी दिन अपनी माँ के साथ गुजारेगी। यहाँ से उसकी मुश्किलात शुरू होती हैं जब उसकी जिंदगी उसकी माँ और वालिद के घरों के दरमियान घूमती है। इसके वालिदैन अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए दोबारा शादी कर लेते हैं, लेकिन मिसाल की जिंदगी सौतेले रिश्तों के दरमियान बर्बाद हो जाती है। क्या उसके लिए कोई शहजादा आएगा? जानने के लिए सीरियल जरूर देखें। नंबर 5, काला डोरिया। ड्रामा सीरियल काला डोरिया एक लव स्टोरी है जिसमें आप दो जानी दुश्मनों को एक दूसरे की मोहब्बत में शदीद तरह से मुब्तला होता देखेंगे। मानो एक नौजवान लड़की यूनिवर्सिटी की तालिबा है, अपने खानदान को छोड़ने पर बहन निदा और उसके ससुराल वालों से शदीद रंजिश रखती है। कुदरती तौर पर इंतहाई पुरकशिश मानो अपनी बचकाना बातचीत और रस्म के साथ तकरीबन हर मामले में इख्तिलाफ की बदौलत अपने हर मंजिल में तवज्जो का मरकज बन जाती है।
हमने बहुत सारी रोमानवी मज़ाहिया सीरीज़ देखी है जिनकी कहानी का इख्तिताम हमें पहले से ही अंदाज़ा हो जाता है। तमाम फ़नी मुकालमों और मज़ाह निगारी के दरमियान इस बात को नज़रअंदाज किया जा सकता है कि ये चचाजाद एक दूसरे के खिलाफ इस कदर गुस्सा और नफरत सिर्फ इस वजह से रखते हैं कि इनके वालिदैन माजी में किसी मामले पर मुत्तफिक नहीं हो सकते थे। ये हमारे माशरे की इस अफसोसनाक कलीमे की निशानदेही करता है जो बहुत से खानदानों को बर्बाद कर देता है। नंबर 4, ऑन ज़ारा। ड्रामा सीरियल ऑन ज़ारा में उस्मान खालिद भट्ट और माया अली इतने परफेक्ट लगते हैं कि आपका दिल चाहेगा कि ये दोनों कभी किसी दूसरे हीरो हीरोइन के साथ जलवागर ना हो। माया अली और उस्मान खालिद भट्ट हाल ही में निदा यासिर के शो में शरीक हुए, जहाँ दोनों ने अपनी अफवाहों और करियर समेत ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी खुलकर बातें की। इसी शो में एक सवाल के जवाब में माया अली ने बताया कि माजी में जब 2013 में उनका और उस्मान खालिद भट्ट का ड्रामा ऑन ज़ारा रिलीज हुआ तो उनकी शादी की अफवाहें फैलाई गई। उस्मान खालिद भट्ट ने कहा कि इस वक्त इंटरनेट पर अफवाहें फैलाई गई कि ना सिर्फ हम दोनों ने शादी कर लिया बल्कि हमारे 2 बच्चे होने का दावा भी किया गया। माया अली ने बताया कि उन्हें इस वक्त हैरानी हुई जब वो ऑन ज़ारा की तस्वीर देखने के बाद उनकी वालिदा को भी शक हुआ कि उन्होंने शादी कर ली। उस वक्त वालिदा ने उन्हें फ़ोन करके झाड़ पिलाई थी कि उन्होंने उस्मान नामी लड़के से शादी क्यों की। माया अली के मुताबिक उन्होंने वालिदा से वो तस्वीर मंगवाई और फिर उन्हें बताया कि इनके ड्रामे का पोस्टर है, उन्होंने शादी नहीं की। उस्मान खालिद भट्ट और माया अली ने ऑन ज़ारा में मियाँ और बीवी का किरदार अदा किया था। उन दोनों की रोमानवी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। नंबर 3, ससुरालीज़। ड्रामा सीरियल ससुरालीज़ एक रीसेंट ड्रामा सीरियल है। ससुरालीज़ जैसा कि नाम से जाहिर है घर घर की कहानी है। वही मसाइल हैं जो मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में अमूमन पाए जाते हैं। वही कज़नशिप जब नापैद होती जा रही है, वही रिश्तों का एहतराम बुजुर्गों के सामने और साथ एक खास लिहाज रखा जाता था। ड्रामे में ये सब दिखाई दे रहा है। ससुर अब्बा का बनाया हुआ घर है जिसमें उनकी 2 बेवा बहुएं, 2 पोतियां और 1 पोता रह रहे हैं। छोटी बहू 12 साल लंदन रहकर आई है, इसलिए पंजाबी वहाड़ी की बहू पर अंग्रेज का कुछ रंग चढ़ा हुआ है। उसकी बड़ी भाभी का ख्याल है कि अंग्रेज को बड़े सगीर पे काबिज होने की इससे अच्छी सजा नहीं मिल सकती थी। एक खानदानी मुलाजिम भैया है और पुराने मुलाजिम भी बस घर का हिस्सा सा हो जाते हैं। हर राज भेद से वाकिफ, हर भूत प्रेत को भगाने का हुनर जानने वाले भैया को मोहल्ले में नहीं आने वाली एक मुलाजिमा से मोहब्बत हो गई है। उम्र का तकाजा, दिल तो रब ने सबका बनाया है, अरमान भी सबके अपने अपने वक्त पर ही मचलते हैं, बस कुछ को देखकर ज्यादा ही मचल जाते हैं। यूं ही अच्छा और बुरा लगने लगता है। भैया जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नंबर 2, प्यारी मोना। ड्रामा सीरियल प्यारी मोना एक रीसेंट स्टार्ट होने वाला हैप्पी और फनी ड्रामा है जो देखने वालों को इम्प्रेस कर देने वाला है। ड्रामा सीरियल प्यारी मोना के मरकजी किरदारों में सनम जंग और अदील हुसैन शामिल है। मोना का किरदार एक ऐसी मोटी लड़की का है जिसे मुसलसल मुश्किलात और तानों का सामना सिर्फ इसलिए करना पड़ता है कि वो माशरे के वज़ा करदा खूबसूरती के रवायती मयार पर पूरा नहीं उतरती। इस ड्रामा सीरियल में खसूसन उन लोगों की तरफ तवज्जो दिलाई गई है जो मोटे जिस्म की वजह से शर्मिंदगी महसूस करते हैं और पुरकशिश जिसामत के लिए वजन कम करने पर मजबूर हो जाते हैं। सनम जंग ने इंस्टाग्राम पर प्यारी मोना का पहला टीजर शेयर करते हुए लिखा, मोना का किरदार अदा करना न सिर्फ काफ़ी चैलेंजिंग और इसलिए भी अहम था कि हमारी इंडस्ट्री में मयार बहुत सख्त है कि औरत को कैसा नजर आना चाहिए, खास तौर पर जब वो मरकजी किरदार में हो। हमारे माशरे में खवातीन को कितनी मोटी हो गई हो जैसे गैर मुहज़्ज़ब तबसरों का निशाना बनाया जाता है जो ज़हनी तौर पर बहुत तकलीफ दे है। इसमें तमाम मोटे लोगों को बाइख्तियार महसूस कराने के लिए मोना के किरदार को बड़ी महारत से पेश किया गया है। नंबर 1, चुपके चुपके। इस ड्रामे में उस्मान खालिद भट्ट और आयजा खान मरकजी किरदार अदा करते हैं। इस ड्रामे में बहुत सारी मज़ाहिया हालात और मज़ाहिया मुकालमे हैं। चुपके चुपके की 30 इकसात और प्रोमोस को यूट्यूब पर मजबूरी तौर पर 30 करोड़ से ज्यादा मरतबा देखा जा सका है। चुपके चुपके की मुनफरिद कहानी और किरदारों ने सबको अपना मदाह बना लिया। इस ड्रामे में आयजा खान और उस्मान खालिद भट्ट की खूबसूरत जोड़ी ने मरकजी किरदार अदा किया था। ड्रामे में मीनू की नटखट शरारतों ने मदाहों को हंसने पर मजबूर कर दिया। उस्मान खालिद भट्ट के मुनफरिद किरदार फाजी ने भी खुद दाद समेटी। सामा अकरम चौधरी के लिखे रमजान स्पेशल ड्रामाज में हर किरदार शायकीन के दिलों पर अपनी छाप छोड़ चुका है। चुपके चुपके में सेकंड लीड जोड़ी अदाकारा अहमद सलीम और अरसलान नसीर की थी जिसे नाजरीन ने बहुत ज्यादा पसंद किया। ड्रामे में अहमद सलीम मेशी और अरसलान नसीर हादी के किरदार में जलवा गए थे। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।